दादी आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हुई हैं? डरा ही दिया आपने तो मुझे। दादी को देख के डर गया हैं? अल्लाह से डर नहीं लगता तुझे? सो सॉरी दादी, वो एक्चुअली फरिया की मम्मी की डेथ हो गई है तो बस वहीं बिजी था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत परेशान थी वो दादी, रो रही थी बहुत। बस जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, लेकिन तुमने मुझे उन सब के सामने रुस्वा करा दिया, इसका अंदाजा है तुमको? मैयत में था दादी, समझा करे बात को। अच्छा चलो उठो, अभी हम आलिया के पास जा रहे हैं उसको लाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, असलम अंकल उसे अपनी मर्जी से लेकर गए ना इस घर से, है ना? मैंने तो नहीं निकाला था आलिया को, वो अपनी मर्जी से खुद ही लेकर आएंगे वापस, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी बीवी है। अपनी माँ के कहने पर अपना घर खराब ना करो। वाह वाह वाह, अम्मा रात के 12 बजे पोते को पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं और वो भी माँ के खिलाफ। वाह वाह, तुम दिन देखती हो ना रात देखती हो, बस हर वक्त अपनी बहू की साजिशों में लगी रहती हो। अम्मा मैंने कौन सी साजिश की है उसके खिलाफ? जो भी है सबके सामने है। अब आसिफ, मैं तो कहती हूँ तुम उसे छोड़ दो, मैं दूसरी शादी करवाऊंगी तुम्हारी। जहाँ से तुम्हारे बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे होंगे। मेरी बात सुनो, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और इसको औलाद होना हुई ना, तो आलिया से भी हो जाएगी। तुम घर बर्बाद ना करो। अरे भाई अम्मा, मैं क्यों उसका घर उजाड़ूंगी? उसकी अपनी हरकतें ही ऐसी हैं। मैंने थोड़ी ना कहा था उससे कि शौहर से अपनी रिपोर्ट छुपाओ या फिर ऑफिस में उस आदमी के साथ। जिस पे वासी को भी शक है पूछ ले। अब कह दें कि ये सब भी मेरा किया धरा है ना। अम्मा दरअसल आप ना मेरी नफरत में बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं। आपको लगता है कि हर बुराई के पीछे बस मैं ही खड़ी हूं। मम्मी प्लीज। दादी बहुत थक गया हूं मैं, थोड़ी देर सोना चाहता हूं, आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। वासे, मुझे तुमसे इस तरह से संगदिली की उम्मीद नहीं थी। अच्छा सुनिए, ये लेक्चर बाद में दे दीजिएगा, अभी सुबह होनी है, सुबह बात कर लीजिएगा। मेरा बच्चा थका आ रहा है माँ। चले माँ सदके, मेरा बच्चा तुम आराम करो, आके बैठ गए हो पूरी पंचायत में। घर बर्बाद करने पर तुली हुई है ये औरत। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। सुनो, तुम इनकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। यही चांद तो मेरे कमरे की खिड़की से भी दिखाई देता था। वहां आप साथ होते थे वासे, तो यही चांद कितना प्यारा लगता था। और आज ये कितना उदास लग रहा है, कितना तन्हा, बिल्कुल मेरी तरह।
नहीं अकरम, मैं नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को। बुलाओ इनके मैनेजर को। लैब का मैनेजर कहाँ है? रिलैक्स। नहीं अकरम, रिपोर्ट्स आज हमारे पास हैं। मैं नहीं छोड़ूंगी। जी मोहतरमा, फरमाएं, आप क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? यहाँ पे पेशेंट्स हैं, ये क्लिनिक है, डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं और आप इस कदर चिल्ला रही हैं। अच्छा, अगर मैंने आपको अपने चिल्लाने की वजह बता दी ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। और अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो 2 मिनट में आपकी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं? मैं समझा नहीं आपकी बात को। आज से 4 महीने पहले मेरी बहन ने आप ही के लैब से टेस्ट करवाए थे। जी ये टेस्ट तो हमारी लैब के हैं। तो ये टेस्ट फेक हैं, जाली है, जाली। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे कंसल्टेंट शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। तो इस रिपोर्ट का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है आपके पास? आपके डेटा में एंट्री क्यों नहीं है इसकी? मैं एक डॉक्टर हूँ और रिपोर्ट देखकर साफ साफ बता सकती हूँ कि इस रिपोर्ट को तब्दील किया गया है। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ये सब तो मुझे आप बताएंगे। और अगर आपने मुझे ना बताया फिर आप अपनी नौकरी से भी जाएंगे और फ्रॉड करने के जुर्म में जेल भी। चलो अकरम। एक मिनट मैडम, मेरी बात तो सुने। आइए हम बैठ के बात कर लेते हैं। आप आए तो सही। सर प्लीज आए। वासे की कॉल आई? नहीं। बेटा रात भर में एक बात सोचती रही, तुम्हारे बाबा को यूं तुम्हें लेकर नहीं आना चाहिए था। जो भी मामला था तुम्हें अपने घर में रहकर सुलझाना चाहिए था। अम्मा, अगर हम थोड़ी देर और वहां रुकते ना तो शायद ज्यादा नुकसान हो जाता। आलिया, घर बड़ी मुश्किल से बसते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से टूट लम्हों में जाते हैं। अम्मा आप ही तो कहती हैं औलाद मर्द के पैरों की बेड़ी होती है। मैं तो उन्हें औलाद दे ही नहीं सकती, और फिर ऐसे में फरीहा भी उनकी जिंदगी में वापस आ गई। आपको लगता है कि ये शादी चल पाएगी? अम्मा, ऐसे में कैसे ये रिश्ता चल पाएगा और कब तक चलेगा? क्यों कर रही हो ऐसी बातें? अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते बेटा। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो तुम्हें औलाद से नवाजेगा। मैं अपनी बेटी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। फिर भी अम्मा, अब हम इस रिश्ते में जहां तक पहुंच चुके हैं वापस आना इतना आसान नहीं होगा। और मैं भी पागल, कुछ पता ही नहीं चल सका कि क्या कुछ होता रहा मेरे पीठ पीछे। सब ठीक हो सकता है, मैं खुद बात करूंगी फराज साहब से। वो वासे को यकीन दिलाएंगे कि तुम्हारा और उनके बीच में कुछ नहीं था। अम्मा, ये आपको क्या हो गया है? आप क्यों मेरा मजाक बनवाना चाहती हैं? तो फिर मैं और क्या करूं बेटा? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम और वासे खुश रहो, आबाद रहो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप ये सब चाहती हैं? या फिर आपको फिजा की फिक्र हो रही है? मुझे फिक्र तुम दोनों की है। अगर तुम भी तलाक लेकर घर आ जाओगी तो दुनिया क्या कहेगी? अम्मा, मेरी दुनिया आप सब हैं। बाकी दुनिया क्या कहती है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। वासे से एक बार बात करने में हर्ज क्या है? अम्मा, वासे से बात करने के लिए बचा ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। और प्लीज आप लोग मेरी फिक्र करना बंद कर दीजिए। कैसे नहीं हूँ परेशान?
तुम तीनों बहनें मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो। अम्मा, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, वापस आकर बात करते हैं।